राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपनी महासागर टॉपिक करेंगे। जितने भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो एक वीडियो में मैंने लाने की कोशिश की है। और जैसे मैंने महाद्वीप करवाए थे वहाँ पर आपको महासागर के बारे में भी करवाए थे, कितने महासागर है, किसका क्षेत्रफल कितना, सब कुछ मैंने समझाया था। और फिर मैंने महासागर के बारे में डिटेल से उसमें नहीं बताया था सारा कुछ। हाँ वैसे बहुत सारा कुछ बता रखा है, तो वो भी आप महाद्वीप वाली वीडियो देखना, उसमें महासागर और महाद्वीप के भी आ जाते हैं। इसमें कि महाद्वीप से तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उस वीडियो में थे, तो इस बारे में महासागर से जितने बनते हैं वो इसमें करेंगे। और वे देखो पृथ्वी पर कुल महासागर की बात करते हैं तो महासागर 5 है भाई। कौन कौन से महासागर? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, 3 ही हो गए। एक दक्षिणी महासागर जो कि अंटार्कटिका महासागर, और एक आर्कटिक महासागर। तो अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि सुंडा ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है, तो सुंडा ट्रेंच है हिंद महासागर में। 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में है सुंडा ट्रेंच। तो इसकी गहराई की बात करते हैं तो 3741 तो इसकी गहराई है, जो कि मीटर में औसत गहराई। और अगर फिट की बात करते हैं तो 12,274 इसकी फिट में भी इसकी गहराई है। और अगर मीटर में बात करते हैं उस गहराई 3741 मीटर। तो अब बात करते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर देखो, अटलांटिक महासागर का अगर सबसे गहरा गर्त पूछ ले तो देखो सबसे पहले अटलांटिक महासागर है। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी कक्षा 6 में लिखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 8.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पूछ ले अटलांटिक महासागर का तो प्यूर्टो रिको गर्त। वैसे अटलांटिक टिक टिक आ रहा है यहाँ, प्यूट प्यूट ऐसे कर लो, टिक अटलांटिक से तो आर्कटिक भी आएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेना। अटलांटिक महासागर है, इसका सबसे गहरा गर्त तो है प्यूर्टो रिको गर्त। और सर्वाधिक द्वीप अगर पूछ ले किस महासागर में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो द्वीप पाए जाते हैं ना भाई प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और जो प्रशांत महासागर है इसमें सबसे गहरा गर्त इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जो प्रशांत महासागर का गहरा गर्त है वो है मेरियाना गर्त। और इसमें जो प्रशांत महासागर है इसमें सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। तो भाई जो प्रशांत महासागर है ना, इसकी अगर बात करें तो प्रशांत महासागर यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के कितने 1/3, संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तथा जो 7 महाद्वीप है उसमें से ये प्रशांत महासागर अकेला सबसे बड़ा है भाई। और इसकी औसत गहराई की बात करें तो 4572 मीटर है। और इस प्रशांत महासागर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रशांत महासागर से ये पूछा गया है कि सबसे गहरा महासागर पूछ लिया गया, सबसे गहरा महासागर। तो यहाँ से पूछा गया है ये 2010 में प्रशांत महासागर से। अगर आकार की पूछे तो प्रशांत महासागर की त्रिभुजाकार आकार है इसका। और पूर्वी तट पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित है भाई। ये इसके पूर्वी तट पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है। और यहाँ ये सबसे गहरा महासागर है जो कि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रशांत महासागर से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रशांत महासागर। और इसका गहरा गर्त ध्यान रखना मेरियाना गर्त। और प्रशांत महासागर से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया 2018 में सेकंड ग्रेड में, ये प्राचीन पेंथालासा का अवशिष्ट भाग भी है। प्रशांत महासागर प्राचीन पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है और ये सबसे प्राचीन महासागर है। ऐसा भी पूछ लिया गया सबसे प्राचीन महासागर, तो ये भी 2010 में पूछ लिया गया क्वेश्चन। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो एनसीईआरटी कक्षा 6 में इसका क्षेत्रफल भी इस प्रकार से लिखा हुआ है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। मैं यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लिख देती हूँ, मेरा 16.5 वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर लिख लेना यहाँ पर, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका मेरियाना गर्त जरूर याद रखना, प्रशांत महासागर का इंपॉर्टेंट है, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखो कि अगर पूछ ले सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो आर्कटिक महासागर लिखने में भी छोटा लिख रहा है, देखो आर्कटिक महासागर छोटा महासागर है। और जो आर्कटिक महासागर है इस महासागर को क्या कहते हैं, छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अब देखो छोटा है आर्कटिक, वैसे छिप जाएगा ऐसे सोच लो, दिखेगा नहीं, थोड़ा कनेक्ट कर लो, छिप जाएगा वैसे नहीं दिखेगा। तो उत्तरी महासागर नाम से भी जाना जाता है इसको, आर्कटिक महासागर को। और किस किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी महासागर नाम से। एक तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। और एक यहाँ से पीटीआई में क्वेश्चन पूछा गया 2011 में कि ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ आर्कटिक महासागर, ठीक है। आगे देखो और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछ ले अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है भी एस आकार के आकार वाला, याद रखना। देखो आर्कटिक महासागर है ये तो सबसे छोटा है, इसको उत्तरी महासागर भी कहते हैं और इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तरी महासागर नाम से जाना जाता है। जो अटलांटिक महासागर है ये एस आकार वाला है। देखो अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक व डैगर बैंक
अंटार्कटिक महासागर में पाए जाने वाले मछली बाहुल्य क्षेत्र है भी, क्योंकि जहाँ पर बहुतायत से क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां पाई जाती है। और देख लो अंटार्कटिक महासागर यह एक लंबी एस आकार की घाटी में स्थित है, तो एस आकार वाला है ये, अंग्रेजी के एस आकार वाला पूछ ले तो अंटार्कटिक महासागर। अगर क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे लंबा गर्त पूछ ले तो भाई देखो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त पूछा है तो मेरियाना, और विश्व का सबसे लंबा गर्त पूछ ले तो देखो अल्यूसियन गर्त, नाम ही ऐसा है लंबा, अल्यूसियन गर्त, तो विश्व का सबसे लंबा गर्त। अगर पूछ ले विश्व का सबसे गहरा गर्त गहराई में पूछ ले तो मेरियाना गर्त है जो कि ये प्रशांत महासागर में, और वह सबसे लंबा गर्त पूछ ले तो ये आ जाएगा अल्यूसियन गर्त, ठीक है ना, लंबा अल्यूसियन और गहरा मेरियाना गर्त। दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो ये गहरा गर्त बताया मेरियाना गर्त, ये दुनिया के महासागर में सबसे गहरा बिंदु, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हिंद महासागर में अगर पूछ ले कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है तो हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर भी एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर मतलब दिया गया है भाई, ये नाम हिंद महासागर। और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और संपूर्ण पृथ्वी का 1/7, हिंद महासागर संपूर्ण पृथ्वी का 1/7 भाग है, ठीक है ना। और गहराई की दृष्टि से दूसरा गहरा महासागर पूछ ले तो भी यही है। और इसका अगर पूछ ले देखो एस आकार का कौन सा है, एस आकार का तो अंटार्कटिक महासागर है। अगर हिंद महासागर पूछ ले तो किस आकार में, अंग्रेजी के एम आकार में, अंग्रेजी के एम आकार में हिंद महासागर है। और हिंद महासागर को क्या, इसे यही देख लो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हिंद महासागर को इसे अर्ध महासागर और 7 सागरों की कुंजी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्ध महासागर या 7 सागरों की कुंजी किसको कहते हैं तो हिंद महासागर को कहते हैं भाई। और इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा बनाती है। अब आगे देखो भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है जिसमें सबसे गहरी द्रोणियां पाई जाती है। अगर पूछ ले सबसे गहरी द्रोणियां किस में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और ये रे महासागर देख लो भाई, पांचों के पांचों महासागर देख लो। प्रशांत महासागर इसका आकार देखो त्रिभुजाकार है, प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार है, और अंटार्कटिक महासागर का एस आकृति का है। ऐसे लो अंटार्कटिक से लो, अंटार्कटिक आंकड़ आंकड़ के ऐसे एस की आकृति में अक्कड़ अक्कड़ के चल रहा है, ऐसे लो अंटार्कटिक लंगड़ा लंगड़ा चल रहा है भाई, थोड़ा कनेक्ट कर लो, कैसे भी एस दिख जाएगा आपको अंटार्कटिक में एस। और प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार, और हिंद महासागर एम आकार का, ठीक है ना, हिंद महासागर एम आकार का। और फिर दक्षिणी महासागर देख लो कौन कौन से महासागर, प्रशांत महासागर आ गया, अंटार्कटिक महासागर आ गया, हिंद महासागर आ गया, दक्षिणी महासागर आ गया, और आर्कटिक महासागर आ गया। देखो अगर क्वेश्चन आता है सार्गेसो क्या है, सार्गेसो क्या, ये क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन में हो तो समुद्री घास आएगा, समुद्री घास है सार्गेसो, और ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। और जो ये सार्गेसो है ना, इसको सार्गेसम कहते हैं। सार्गेसम कहाँ कहते हैं, वो पुर्तगाली भाषा में इसको सार्गेसम कहते हैं, सार्गेसो को। और जिसके नाम पर ही क्या पड़ा था, सार्गेसो सागर नाम पड़ा था। और एक यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया सार्गेसो से कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में 20 डिग्री एन से 20 डिग्री एन से 45 डिग्री डब्ल्यू से 35 डिग्री डब्ल्यू के मध्य स्थित है ये सार्गेसो। और हिंद महासागर में नाइटी ईस्ट रीज स्थित है। अगर पूछ ले नाइटी ईस्ट रीज कहाँ स्थित है तो हिंद महासागर में, और एम आकार का भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों वाला व अग्निवल्य वाला महासागर कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखियों जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर ये है, सर्वाधिक इसमें सक्रिय ज्वालामुखियां और अग्निवल्य वाला महासागर है ये प्रशांत महासागर। आगे देखो अगर क्वेश्चन आता है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग पूछ ले तो गहरे सागरीय मैदान, और ये विश्व के सबसे समतल व चिकने क्षेत्र है क्योंकि ये भूमि से नष्ट हुई जो समुद्री तल है उसको दर्शाते हैं भाई, जो गहरे सागरीय मैदान है। तो देखो ये 5 महासागर पड़े अपने, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। देखो आर्कटिक महासागर से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर पूछ ले सबसे कम गहरा महासागर तो आर्कटिक महासागर है। और क्या बन सकते हैं आर्कटिक महासागर, एक तो सबसे कम गहरा भी आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। और विश्व के महासागरों में सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। देखो महाद्वीपीय शेल्फ तो चौड़ा है, आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा कम है ये। और देखो जो महाद्वीपीय शेल्फ है ना वो क्या है, देखो किसी महाद्वीप का वह हिस्सा जो अपेक्षाकृत उथले पानी के क्षेत्र में, उथला जो पानी उसके क्षेत्र में डूबा होता है जिसे क्या कहते हैं, शेल्फ सागर कहते हैं। और आर्कटिक जो महासागर है इसकी जो चौड़ाई है वो जाता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि महासागरों के जल में सर्वाधिक लवण
कौन सा पाया जाता है? महासागरों का जो जल है उसमें सबसे ज़्यादा जो लवण पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और अगर क्वेश्चन आता है अटलांटिक महासागर, इसके बारे में पूछ ले कि अटलांटिक महासागर, यानी सीधा आ जाए कि कौन सा व्यस्तम महासागर से पूछ ली जाए कि व्यापार की दृष्टि से, अगर व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्तम महासागर पूछे तो अटलांटिक महासागर व्यस्तम महासागर है भाई, जो कि व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे ज़्यादा है। और देखो इस पेज पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं। अगर क्वेश्चन आता है महासागरों की औसत गहराई तो 3800 मीटर। और प्रशांत महासागर से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो प्रशांत महासागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं बता के भी आई हूँ उस पहले पेज पे इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन। और देखो इससे बन सकते हैं कि अग्नि मेखला किसको कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को अग्नि मेखला कहा जाता है। ऐसे लो इधर शांत है, इधर अग्नि यानी कि मतलब ज्वाला की तरह भड़क रही है, तो शांत बेटा है तो एक तरफ अग्नि ऐसे लो, तो प्रशांत महासागर को इसे लो अग्नि मेखला कहा जाता है। और इसमें महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या भी प्रशांत महासागर में, और जलमग्न की अनियन की सर्वाधिक संख्या भी इसी महासागर में है। जल महासागर जो केनियन है इसकी सर्वाधिक संख्या किस महासागर में पूछ रहे? तो प्रशांत महासागर में गर्तों की। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने भाग घेरे हुए हैं? समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से 70% है वो स्थान घेर रखा है। और वैश्विक विश्व में पूछ ले वैश्विक महासागर पृथ्वी के कितने? तो 71% भाग को कवर करता है। अभी समुद्र है वो पृथ्वी के सतह पर लगभग 70% और वैश्विक महासागर पृथ्वी के 71% भाग को कवर करता है। अगर समुद्री जल में लवण की मात्रा पूछ ले तो समुद्री जल में लवण की मात्रा लगभग 35% है। और सामान्य खुले महासागर के लिए लवणता 33 से कितनी 37 ग्राम के बीच होती है। अभी अगर आ जाए इंपॉर्टेंट विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी पूछ ले तो मेक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है भाई। और भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। इंपॉर्टेंट आगे देखो भाई, ठंडी महासागरीय जलधारा देखो तो कौन सी है? अगर क्वेश्चन आता है बेगुल्ला की जलधारा ठंडी है या गर्म है, तो बेगुल्ला की जलधारा ठंडी महासागरीय जलधारा है। अब ए सुन लो, बेगुएला, बेगू से आप लोग जल्दी जल्दी, आप जल्दी बोलते हैं उसको बेगू बेगू बोल दिया भाई, जल्दी जल्दी। जो चीज़ ठंडी लगेगी ना अपने को सिलो वहाँ जल्दी जल्दी जाएंगे, बेगा बेगा जावांगा अपन जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या पता आपको याद हो जाए, बेगुल्ला की जलधारा ठंडी महासागरीय जलधारा है। और बेगुल्ला जो धारा है जलधारा है, बेगुल्ला की जलधारा ये दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय तो जलधारा है भाई, ठीक है। इस धारा का असर देखो पश्चिमी केप कोस्ट से जो अगोला तक देखा जा सकता है। इसका कहाँ तक देखा जा सकता है? जो बेगुल्ला की जलधारा है तो इसका असर है पश्चिमी केप कोस्ट से लेकर के अंगोला तक देखा जा सकता है। ये ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो जो ठंडी और गर्म वाली है ना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आगे लिख रखे सारे, अपने वो भी याद करेंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है भाई। और प्रशांत महासागर को अग्नि मेखला भी कहा जाता है। आगे देखो, बेरिंग जल डमरू से क्वेश्चन आ जाता है। अगर पूछ ले कि बेरिंग जो जल डमरू है किन किन को जोड़ता है, तो देखो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली अगर जल डमरू पूछ ले कौन सी है, कौन सी जल डमरू संधि है भाई, तो ये है वो बेरिंग जल डमरू। कौन सी? देखो किस किस को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर रट लो, बेरिंग जल डमरू। अगर आता है क्वेश्चन किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं, तो क्रिसमस के बच्चे की धारा अल नीनो जलधारा को कहते हैं। अब निन्नो, निन्नो से लो, छोटा बच्चा है निन्नो, तो बच्चे से आपको याद है अल निन्नो, निन्नो बच्चा है भाई, निन्नो सो बच्चों है, छोटो सो यहाँ लो। तो किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो अल नीनो जलधारा। और ये गर्म जलधारा है, आप कैसे याद करोगे? अल नीनो जलधारा, नीनो से बच्चा, छोटा सा बच्चे से हिसाब से लिया आपने कनेक्ट करा है, तो निन्नो, निन्नो बच्चा, बच्चा भाई वो ठंडा नहीं होता, गुस्सा आता है बच्चे को, गर्म होता है, ऐसे लो बच्चा गर्म हो जाता है, गुस्सा आ गया तो आपको याद रह जाएगा, जब भी निन्नो आता है तो बच्चा याद आएगा कनेक्ट, इसको क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। बच्चा ठंडा नहीं रहता है, गुस्सा आता है, उसको गर्म हो जाता है जल्दी, तो गर्म जलधारा, एक गर्म जलधारा नीनो, ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना। तो देख लो जो अल नीनो जलधारा, ये गर्म जलधारा जो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म पानी के जमाव के कारण होती है। और यह एक मौसमी संबंधी घटना है भाई, जो मतलब हर साल 2 या 5 साल में आती है। ये देखो, अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि गर्म है या ठंडी जलधारा है। तो देखो जो विश्व की सबसे गर्म जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अब इसको कैसे याद रखोगे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है, ठंडी नहीं है? तो गल्फ से ऐसे लो भाई अपने मुंह में,
जब छाले वगैरह हो जाते हैं, ग्लव्स ऐसे, उसको नहीं बोलते हैं क्या, नॉर्मल क्या बोल देते हैं उसको, ग्लफड़े बोल देते हैं कुछ ऐसा है ना, जो मुंह के अंदर होता है, वहां पर अपने कई बार क्या छाले वगैरह हो जाते हैं गर्म, कुछ गर्म खाने से होते हैं ग्लव्स ऐसे लो अपने जो मुंह में है साइड में, ऐसे गर्म खाने से क्या हो जाते हैं, छाले से पड़ जाते हैं। तो ग्लफ आता है, ग्लफ स्ट्रीम, तो ऐसे लो गर्म, और स्ट्रीम ऐसे लो, स्ट्रीम गर्म ली जाती है। तो ऐसे लो विश्व की सबसे गर्म जलधारा पूछे तो ग्लफ स्ट्रीम जलधारा, ऐसे कनेक्ट करके जैसे मैंने किया, क्या पता इससे याद रह जाए कि ठंडी नहीं होगी ग्लफ से गलाफड़ा ले लियो, ठीक है ना, सीधी भाषा में बताऊं तो गलाफड़ा। और बठा हो जावा भाई गर्म चीज़ा खाना के हो जावा है, फाला पड़ जावा है, छाले पड़ जावा है, तो आपको याद रह जाएगा। और विश्व का सबसे लवणीय सागर पूछ ले तो मृत सागर है भाई, मर गया है लो लवण ज़्यादा है तो लवणीय सागर, विश्व का सबसे लवणीय सागर मृत सागर। ऐसे कनेक्ट करके क्या पता याद हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इतने सारे याद नहीं रहते होंगे, बाकी इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य पूछे तो टर्की, ठीक है। और अगर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य पूछे तो कौन सी संधि है, तो इनके संधि है वो है हारमुज जल संधि। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में टर्की से टर्की ले लो, काला होगा वो बहुत ज़्यादा टर्की होगा भाई। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हारमुज जल संधि। अगर क्वेश्चन आता है किस सागर में, बता के सार्गेसो सागर क्या है, पीछे करवा के हूँ, किस सागर के अगर पूछ ले चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, तो सार्गेसो सागर के मतलब घास ही है भाई, तो सार्गेसो सागर के मध्य होती है, जो कि ये जलधाराओं के मध्य शांत और जो स्थिर जलीय भाग है वो है, जिसमें जो जड़विहीन समुद्री घास उगी होती है इसी के अंतर्गत। तो अगर क्वेश्चन आता है किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित है, तो सार्गेसो सागर। और अगुलहास जलधारा, ये अगर पूछ लिया अगुलहास ठंडी है या गर्म, तो अगुलहास गर्म जलधारा है। अगुलहास से आपको पहले अगु दिख रहा है, अगु से आग ले लो, एग आ लगा दो भैया, क्या आग, आग गर्म होती है अगुलहास, सब कुछ हर्ष नष्ट कर देती है आग, ऐसे लोग गर्म ही रह जाएगा, अगुलहास गर्म है। और ये अगुलहास जलधारा चलती कहाँ पर है, हिंद महासागर में चलती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर को, तो बाब अल मंदेव जल संधि। अब दो लाल सागर से आप लोग लाल गर्म हो जाए भाई, ठीक है ना, कौन, बाबूजी, बाबू को गुस्सा आ जाए, पप्पा ने, बाबूजी गुस्सा आ गया तो वो लाल हो जाएंगे। और हमेशा ये बाबू को क्या करना चाहिए, पिताजी को हिंद, जय हिंद, ऐसे ना, हिंद और लाल सागर दोनों क्या पता है इसे याद रहे, जल संधि को जोड़ती है, बाबू जी को जोड़ेंगे, बाब अलमदेव जल संधि ऐसे रजे। और बाब जो अलमदेव जल संधि, इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो भाई, देखो पेरू की जलधारा, तो पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा नाम से, हम्बोल्ट या पेरू की अगर पूछ ले कि जलधारा गर्म है या ठंडी है, तो ये ठंडी है। पेरू की जलधारा को और किस नाम से जाना जाता है, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा। अब इसको कैसे याद करोगे, हम बोल्ट से लो भाई, पीछे आ रहा है बोल्ट, बोल्ट से ले लो बाल्टी, और बाल्टी में क्या होगा, पानी होगा, पानी ठंडो ठंडो होगा, गर्म को नहीं होगा, ठीक है ना। हम बोल्ट, पेरू, पैर भी धोएंगे ठंडे ठंडे पानी से, तो पेरू को ही कह देंगे, बाल्टी से धोएंगे, बाल्टी में पानी है तो हम बोल्ट को ही पेरू कह देंगे। तो पेरू की जलधारा को हम बोल्ट की जलधारा से कहते हैं। क्वेश्चन आता है ये ठंडी जलधारा है गर्म है, तो जब भी बोल्ट आता है बोल्ट से बाल्टी लेना, ठंडा पानी होगा उसमें, तो आपको याद रह ठंडी जलधारा। आगे देखो विश्व की सबसे तेज गति से बहने वाली महासागरीय जलधारा, तेज गति से बहने वाली, तो वो कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गर्म है भाई, तेज गति से बहेगी गल्फ स्ट्रीम, और गर्म और तेज अटलांटिक महासागरीय धारा है भाई। गल्फ से मैंने बताया था गलाफड़ा ले लियो, ठीक है ना, और वहां पर छाले बढ़ गए, क्या गर्म चीज खाने से, गर्म से याद रही गर्म जलधारा है भाई। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है भाई ये, और यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। गर्म है तो भाई देखो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, तो इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। और गर्म और तेज अटलांटिक महासागरीय धारा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी से पूछा जाता है कई बार। यहाँ पर सत्य और असत्य में पूछ लिया जाता है कि हम बोल्ट के आगे गर्म लगा दी जाती है और बाकियों के आगे जो सही है वो लगाए जाते हैं, अभी कौन सा गलत है, तो ऐसे भी आपको याद होते हैं तो याद रह जाएंगे। कथनों में भी पूछा जा सकता है। तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन स्थित है भाई, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में है। आगे देखो बेरिंग जल डमरू किन के मध्य है, किसको जोड़ती है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है भाई। 6 बार क्वेश्चन आ गया। आगे देखो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले
तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडागास्कर द्वीप किसका है? हिंद महासागर का। और दुनिया के महासागरीय विभाजनों का तीसरा ये सबसे बड़ा भाग है भाई हिंद महासागर। वैसे इनको मैं यहाँ पर लेके स्पेसिफिक सीक्वेंस वाइज आपको याद कर सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रशांत महासागर सबसे पहले, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। देखो ऐसे तट ही दे आकार, कौन सा देगा? तट ही देगा। तय से पीछे रहा प्रशांत, तो तय से प्रशांत महासागर, टय से आ जाएगा अटलांटिक महासागर, और ही से हिंद महासागर, और दे से दक्षिणी महासागर, और आ से आर्कटिक महासागर। क्या पता है, इसे याद रह जाए। तो आगे देखो सैलीबाज सागर पूछ ले कहाँ पर स्थित है, तो सैलीबाज सागर है आर्कटिक महासागर में ही सैलीबाज सागर स्थित है। और एक डावर जल संधि है, ये किसको जोड़ती है? किस किस को? देखो डावर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। आपको डावर ऐसे नहीं लग रहा, इंग्लिश का सा शब्द ऐसे नहीं लग रहा, डावर, डावर से डाबर ऐसे लो, इंग्लिश का शब्द लग रहा है। तो इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा, और उत्तरी सागर तो ऐसे लो, इंग्लिश सबसे ज़्यादा उत्तर में ऐसे लो, भी सबसे ज़्यादा हाई मेरा आजकल ये चल रही है, ऐसे ले लो। तो उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को डाबर जल संधि जोड़ती है। ये रहा भाई, ये वाला पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? पर यहाँ पर सारी जल धाराएं आ गई और यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है क्यूरोसियो धारा। तो ये प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है भाई, कि गर्म धारा है, ठीक है ना। अब इसको ना आप थोड़ा सा अपने हिसाब से उस चीज़ को माइंड में बिठा लेते हो तो बोलते नहीं हो क्यों रोशियो। अब देखो कोई लड़का है से लो, वो कहीं पर गया किसी के घर पर, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर ऐसे लो फैन नहीं चलाया या फिर कूलर नहीं चलाया, तो वो बच्चा गया था, वो रूठ गया, बैठ गया, भाई आपने कूलर नहीं चलाया, मेरे को गर्म लग रही है। तो किसी ने पूछा क्यों रूसियो भाई, क्यों रूसियो? तो उसने बोला गर्मी ज़्यादा है, कूलर नहीं चलाया, गर्म है, गर्मी है, गर्म बहुत है। तो आपको रह जाए क्यूरोशियो धारा गर्म जल धारा है। और प्रशांत महासागर में पेरू धारा, पेरू धारा को मैंने क्या कहा था, इसको पेरू को हमबोल्ट धारा भी बोलते हैं, पेरू या हमबोल्ट धारा। तो ये ठंडी धारा है, पेरू या हमबोल्ट। ऐसे रो पैर गरम गरम हो रहे तो ठंडे करने हैं, उसको ठंडे करने किससे? बाल्टी से। हमबोल्ट बाल्टी के पानी से करेंगे, जितना भी ठंडा ठंडा पानी है तो ठंडी धारा। याद है जी कि प्रशांत महासागर में ठंडी धारा है भाई, ये क्यूरोशियो धारा भी ठंडी है और प्रशांत महासागर में। ये यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन जाएगा, दिख जाएगा आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो लेब्राडोर धारा देखो, ये अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है अभी। यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा से इसमें कुछ अपने हिसाब से हो रहा है तो देख लो, नहीं तो मैंने तो ऐसे देखो लेब्रोडोर, लेब्रो, ब्रो आ रहा है भाई का नाम, लेब्रोडोर, डोर से डोरा। अभी अपने रक्षाबंधन पे डोरा नहीं बांधा, धागा नहीं बांधा, चलो डोरा यानी कि राखी बांधी, तो कोई बहन बोल रही है ले ब्रो, ले भैया डोरा, डोरा धारा, धागा ले ले। तो भाई को क्या होगा, कूल कूल ठंडा ठंडा महसूस होगा, हाँ भाई मेरी बहन ने प्यार से बांधा है, तो भाई को थोड़ी गर्म होगा। ब्रो को जब डोरा देगा बांधेगा तो ठंडा ठंडा लगेगा। तो आपको याद हो जाएगा जब भी ब्रो को देंगे डोरा तो वो ठंडा ठंडा। अटलांटिक महासागर में ये ठंडी धारा है, ठीक है। और फोकलैंड की धारा, ये भी ठंडी धारा है भाई, फोकलैंड की धारा, इसको भी ध्यान रखना ठंडी धारा है। और फ्लोरिडा की धारा, ये गर्म धारा है। फ्लो 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 फ्लो, फ्लोरिडा, फ्लो फ्लो में क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में होता है, जल्दी जल्दी में होते हैं, अपने कुछ गलत कर बैठते हैं फ्लो फ्लो में। तो फ्लोरिडा की धारा गर्म, तो भाई जल्दी में होते हैं थोड़े गर्म ही होंगे, ठंडे दिमाग से सोचते तो अपनी गलती नहीं होता, फ्लो फ्लो में कर दिया तो वो गर्म अपना खुद ही गर्म हो रहे होंगे, तो है ना। तो ऐसे ले लो। और कैरिबियन धारा ठंडी धारा है भाई, एक आधी तो याद कर लेना, वैसे अपने हिसाब से खुद कनेक्ट कर लिया करो भी, मैं इसको कैसे याद रख सकता हूँ, ऐसे याद रह जाते हैं। बेगुएला की धारा, ये ठंडी धारा है अभी, देखो बेगुएला की धारा, बेगू, बेगू से जल्दी जल्दी बुलाएगा, बेगू 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 बुलाएगा जल्दी जल्दी, जहाँ ठंडी धारा चलेगी वहाँ जल्दी जल्दी अपने भी भाग के जाएंगे, भाई ठंडी ठंडी धारा चल रही है वहाँ, बेगो बेगो चलो, जल्दी जल्दी चलो, ठंडी धारा, ठीक है ना। बेगुएला की धारा, बेगुएला की धारा ठंडी धारा। और गल्फ स्ट्रीम, गल्फ गरम गरम है भाई, गल्फ अपनी गर्म चीज़ें खाई तो गल्फ, गला थोड़ा गर्म हो गया, ले लो, ठीक है ना। फिर छाले वगैरह निकल गए, ऐसे लो, फल हो गया, है ना। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो ये है 33 pH, 33 pp प्लस, सॉरी। आगे देखो रेनेल की जलधारा, अगर पूछ ले रेनेल की जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो अटलांटिक महासागर की है। और ये जो अटलांटिक महासागर है इसकी लवणता सबसे ज़्यादा है भाई। और अटलांटिक महासागर में देख लो डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है, किसमें, अटलांटिक महासागर में है। और रेनेल की जलधारा इस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। अगर आता है जो कि पनामा नहर है,
ये किसको जोड़ती है? पनामा नहर। तो देखो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है वो पनामा नहर सागर है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर हट लो, पनामा नहर जोड़ती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एंटोल की नाल जैसी आकृति वाली प्रवाल, तो एंटोल ही कहलाती है घोड़े की, सॉरी एंटोल की नहीं, घोड़े की नाल जैसी एंटोल कहलाती है। घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली प्रवाल क्या कहलाती है? एंटोल कहलाती है। और ये देखो कुछ महासागर है जिसमें सबसे गहरे स्थान का भी मैंने लिख रखा है। प्रशांत महासागर में इंपॉर्टेंट है, रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो प्रशांत महासागर में तो मेरियाना ट्रेंच याद होगा, सबसे गहरा स्थान। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको और हिंद महासागर में जावा ट्रेंच। हिंद महासागर में इसे बोलते हैं जय हिंद, हिंद जय हिंद, जय से स्टार्ट करते हैं तो हिंद महासागर में जावा ट्रेंच, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको और प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वाला अपना टॉपिक हो जाता है कंप्लीट।